2024 के स्टार्ट होते ही बम की तरह वेब सीरीज गिराई गई और पब्लिक इसमें कंफ्यूज हो गई क्या देखे और क्या ना देखे। तो ऐसी 7 वेब सीरीज मैं लेके आया जिसमें आपको फैंटेसी मिलेगी, क्राइम मिलेगा, साईफाई मिलेगा और ये सातों की सातों वेब सीरीज टॉप क्वालिटी और टॉप कंटेंट लेके आती है और ऊपर से हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 7 की सीरीज है फ्यूरीज। ये कुछ आती है 5.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें लीना दिखाई जाती है जो सिंपल सादी लड़की रहती है और तभी अचानक से उसके फादर को मार दिया जाता है उसी की आंखों के सामने। फिर उसके बाद लीना के दिल में एक ऐसी आग जलती है, वो अपने फादर के लिए बदला लेना चाहता है और वो बदले के लिए वो निकल तो चुकी है लेकिन उसको ये नहीं पता जिससे उसको बदला लेना है वो पूरा सिंडिकेट होता है और उसमें कम से कम 7-8 गैंगस्टर लोग होते हैं और लीना एकदम प्रोफेशनल ट्रेन भी नहीं है। उसके बाद लीना आगे क्या करने वाली है, क्या वो अपना रिवेंज ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज को आप दिमाग लगा के मत देखिएगा, दिमाग एकदम स्विच ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि ये सीरीज में आपको थोड़ा ड्रामा देखने मिलेगा और जब बात आती है एक्शन की तो एक्शन में सीरीज आपको जरा भी निराश नहीं करने वाली। बहुत ही ब्रूटल एक्शन देखने मिलेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी माँ कहती थी किसी के घर खाली हाथ मत जाओ। नंबर 6 की सीरीज है द सिग्नल। ये कुछ आती है 5.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी बच्ची रहती है और वाइफ जो रहती है वो एस्ट्रोनॉट रहती है और फिर वो जब स्पेस में जाती है और फिर उसके बाद यहाँ से बाप बेटी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब वो वापस आती है, वो अकेले नहीं आती है, उसके साथ आती है बहुत बड़ी मुसीबत जिसकी वजह से बाप और बेटी की जिंदगी भी अब खतरे में पड़ चुकी है। अब ये लोग आगे जिएंगे कि नहीं जिएंगे उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज की कहानी आप जितना कम जानो उतना ही अच्छा है क्योंकि ये सीरीज का मेन कोर ही इसकी मिस्ट्री है और इसकी कहानी है। लिटरली सीरीज आपको स्टार्ट से लेके एंड तक हुक रखती है और ये सीरीज एक मिनी सीरीज है। इसको 4 एपिसोड में खत्म करके रख दिया गया है और जिस तरीके का इसमें मिस्ट्री बनाया जाता है 4 के 4 एपिसोड आपको एकदम एज ऑफ द सीट रखते हैं और इसका जो ड्रामा रहता है वो आपको काफी इंगेज रखता है। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 5 की सीरीज है रेड क्वीन। ये कुछ आती है 7.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एंटोनिया दिखाई जाती है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। उसका आईक्यू रहता है 242 और फिर उसके बाद यही चीज के बारे में पुलिस हेडक्वार्टर को पता चलता है। फिर वो एंटोनिया को अपनी फोर्स में शामिल कर लेते हैं और तभी सिटी में अचानक से बहुत सारे मर्डर होने लग जाते हैं, किडनैपिंग होने लग जाती है। फिर एक एंटोनिया एक पुलिस ऑफिसर जॉन के साथ मिलकर एक केस पे लग चुकी है। अब ये सब चीज को एंटोनिया सॉल्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी और इसके पीछे कौन है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बांध के रखती है। ये सीरीज का थ्रिल और ये सीरीज का सस्पेंस ही इसकी सबसे बड़ी मेन हाईलाइट पॉइंट है। ये सीरीज आपको एकदम पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी क्योंकि ये सीरीज एक स्लो बर्न थ्रिलर है। ये सीरीज थोड़ा टाइम लेती है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। इसका 1-2 एपिसोड आपको काफी बोर कर सकता है लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं क्योंकि आगे जो आने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी 7 एपिसोड के साथ। नंबर 4 की सीरीज है अ किलर पैराडॉक्स। ये कुछ आती है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ली दिखाया जाता है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और तभी अचानक से एक्सीडेंटली उससे मर्डर हो जाता है और वो मर्डर छुपाने के लिए फिर वो एक और मर्डर करता है और उसके लिए एक साइकिल बन चुका है और उसको मजा भी आने लग गया। फिर उसके पीछे एक ऐसा डिटेक्टिव लग जाता है जो उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला और ये डिटेक्टिव बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो ली के पीछे पड़ चुका है और ये दोनों के बीच अब चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो गया। ये सीरीज आपको कमाल का क्राइम चेस थ्रिलर दिखाने वाली है और ये सीरीज बिना वक्त गवाए आपको जो देखना है वही दिखाती है, बिना कोई टाइम पास करते हुए फालतू का सीन डालते हुए। ये सीरीज आपको एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक हुक रखती है। ये सीरीज की जो मिस्ट्री है, सस्पेंस है और जो ली का कैरेक्टर है जिस तरीके से स्टूडेंट से साइकोपैथ में बदलता है वो आपको काफी हुक रखता है। ये आपको डुअल ऑडियो में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने उनका खून किया। नंबर 3 की सीरीज है हाउस ऑफ निंजा। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें तवारा फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जो बेसिकली एक निंजा होते हैं लेकिन अब वो लोग निंजा वाला काम छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और तभी अचानक से इनके शहर में एकदम मास किलिंग हो जाती है। फिर ना चाहते हुए तवारा फैमिली को इसमें कूदना पड़ता है और शहर की रक्षा करनी पड़ती है। अब तवारा फैमिली इस मास किलिंग को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का निंजा एक्शन देखने मिलेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने मिलेगा और उसी के साथ ये सीरीज अच्छा खासा ड्रामा भी मेंटेन करके चलती है। ये सीरीज आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली क्योंकि ये सीरीज का बहुत छोटे छोटे एपिसोड है, ज्यादा बड़े भी नहीं है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी डुअल ऑडियो में। मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उनके पीछे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2 की सीरीज है दी जेंटलमैन। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एडी की कहानी दिखाई जाती है जिसके पिताजी अभी अभी मर चुके हैं और उसके पिताजी बहुत ही अमीर इंसान रहते और वसीयत वो अपने सारे बच्चों में बांट के चले जाते हैं और तभी एडी को अपने पिताजी के द्वारा बहुत सारे राज पता चलते हैं और वही राज की वजह से एडी और उसके छोटे भाई की जिंदगी अब मुसीबत में आ चुकी है। अब आगे एडी और उसका छोटा भाई किस तरीके से ये भसड़ से निकलेंगे उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज का जैसा नाम है वही इसकी कहानी है, दी जेंटलमैन मतलब अमीरों वाली भसड़। जिस तरीके से सीरियस सिचुएशन में हर कैरेक्टर अपनी अपनी कहानी बुन रहा है वो आपको काफी देखने में मजा आने
वाला है और ये सीरीज आपको काफी इंगेजिंग रखती है स्टार्ट से लेके एंड तक का। और गाय रिची ने अपनी मूवी से प्रेरित होकर इसे एक वेब सीरीज का रूप दे दिया गया है और वो मूवी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आप एज अ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। और जिस तरीके से हर कैरेक्टर की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम पीक कर जाती है ये शो में। इसकी रेटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। पहले अपना परिचय दे दूं, मैं आपके पिता के साथ बिजनेस करती थी। नंबर 1 की सीरीज है इस लिस्ट की सबसे उम्दा सीरीज शोगुन। ये कुछ आती है 9.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 1600 सेंचुरी दिखाई जाती है और जापान दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे एक ऐसा राजा रहता है जिसकी मौत हो चुकी है और फिर उसके आसपास वाले लोग उसकी गद्दी पे बैठना चाहते हैं और यहाँ पर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जहाँ पर जापान भी दाव पे लग चुका है और बहुत ही ज्यादा ब्रुटैलिटी मचाई जा रही है। और तभी ये जंग के बीच कूदता एक ऐसा यूरोपियन बंदा जो सोचता है कि जापान जाऊंगा तो स्वागत होगा, कुछ होगा, लेकिन ये भी उस जंग में घुस जाता है। अब इसी सब जंग के बीच आपको किस तरीके की पॉलिटिक्स, किस तरीके का एक्शन और किस तरीके से ब्रूटैलिटी, वो सब आपको देखने मिलेगा ये सीरीज में। ये सीरीज आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का अपने साथ चिपका के रखती है। ये सीरीज उन लोग के लिए मस्ट वॉच है जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग ये सब सीरीज देखना पसंद है, जहां पर दिमाग का खेल भी चले और एक तरफ से युद्ध भी चले। और ये सीरीज में जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके का सेट डिजाइन है, वो आपको बखूबी आपकी आंखों में एकदम चमकने वाला है, क्योंकि ये सीरीज एक जगह भी अपने आप को कमजोर करके नहीं चलती है। ये सीरीज हालांकि इंग्लिश में आई है लेकिन इसका टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको एकदम होश उड़ा के रख देगा। ये सीरीज अच्छी खासी रेटिंग लेके आती है 9.2 की। आप सोच सकते हो किस लेवल का ये शो होने वाला है। ये सीरीज के सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं। ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। I have not told you my family name, but it is well known in Japan. तो ये थी मेरी टॉप 7 सीरीज की लिस्ट जो 2024 में हाल ही में रिलीज हुई है, जो टॉप क्वालिटी का कंटेंट लेके आती है। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा।